पुर से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। 15+ एज ग्रुप के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू। 10 करोड़ बच्चों को वैक्सीन दी जानी है। सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। आप सीधे लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो बच्चों के वैक्सीनेशन का गणगौरी बाजार स्कूल से आगाज। सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। सर लुक एट सर प्लीज सर प्लीज सर लुक एट सर तो आप देख सकते हैं सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। आज से वैक्सीनेशन 15+ के बच्चों की अब बारी। 10 करोड़ बच्चों का वैक्सीनेशन। आपको बता दें कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा। तो वैक्सीनेशन का गणगौरी बाजार स्कूल से आगाज किया गया। सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। वो निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। तो गणगौरी बाजार स्कूल का निरीक्षण करने के लिए सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। आप सीधे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। सर 100 हटा लेना सर, एक बार 100 हटा लेना। तो वैक्सीनेशन में अब 15+ के बच्चों की बारी। तो गणगौरी बाजार स्कूल में सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और बच्चों से बातचीत भी कर रहे हैं। जिन बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है उनसे सीएम अशोक गहलोत बातचीत भी कर रहे हैं। आप सीधे टीवी स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो वैक्सीनेशन में अब 15+ के बच्चों की बारी। 10 करोड़ बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो गणगौरी बाजार स्कूल में निरीक्षण करने के लिए सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। बच्चों को आज वैक्सीन लगाई जा रही है और सीएम अशोक गहलोत बच्चों से बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ ही वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों से भी बातचीत कर रहे हैं। तो वैक्सीनेशन का गणगौरी बाजार स्कूल से आज आगाज किया गया। सीएम गहलोत गणगौरी बाजार स्कूल पहुंच चुके हैं और आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सीएम अशोक गहलोत बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। जिन बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। साथ ही उनके आई कार्ड को भी देख रहे हैं जो बच्चे लेकर के पहुंचे हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो गणगौरी बाजार स्कूल का निरीक्षण करने के लिए सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। जिन बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है उन बच्चों से सीएम अशोक गहलोत बातचीत भी कर रहे हैं और साथ ही उनका आई कार्ड भी देख रहे हैं। तो गणगौरी बाजार स्कूल का निरीक्षण करने के लिए सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। तो आज से 15+ एज ग्रुप के बच्चों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। तो वैक्सीनेशन में अब 15+ के बच्चों की बारी। 10 करोड़ बच्चों का वैक्सीनेशन। आपको बता दें कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी है। तो वैक्सीनेशन का गणगौरी बाजार स्कूल से आगाज। सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। बच्चों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। साथ ही बच्चों से बातचीत करते हुए सीएम अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। लंबे समय से
लोगों को इंतजार था कि बच्चों की वैक्सीन आए और आज वो दिन आ गया जहां पर आपको बता दें कि हर राज्यों में बच्चों की जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। तो प्रदेश में वैक्सीनेशन का आगाज हो चुका है। सीएम की मौजूदगी में बच्चों को सुरक्षा का टीका लगाया जा रहा है। वैक्सीनेशन में अब आपको बता दें 15+ बच्चों की बारी आ चुकी है। 10 करोड़ बच्चों का वैक्सीनेशन। आप टीवी स्क्रीन पर सीधे लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत गणगौरी बाजार स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंच चुके हैं, जहां पर बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। तो फोटो भी क्लिक करते हुए सीएम अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं बच्चों के साथ। कहीं न कहीं बच्चों के मन में डर रहता है वैक्सीन को लेकर के, लेकिन सीएम अशोक गहलोत आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं और बच्चों का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। गणगौरी बाजार स्कूल में प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान का आगाज किया गया। सीएम की मौजूदगी में बच्चों को सुरक्षा का टीका लगाया गया। तो कहीं न कहीं बच्चों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बच्चे झंडा लेकर के खड़े हैं, उनमें उत्साह दिखाई दे रहा है। लाइनों में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनको भी वैक्सीन अब जल्द से जल्द लग सके। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार देश में बढ़ ही रहा था और कोरोना भी लगातार पूरे देश में बढ़ता ही नजर आ रहा था। इसको लेकर के बच्चों के मन में बहुत डर था। तो वैक्सीनेशन का गणगौरी बाजार स्कूल से आगाज किया गया। सीएम गहलोत गणगौरी बाजार स्कूल पहुंचे। प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान का आगाज आज से हो चुका। सीएम की मौजूदगी में बच्चों को सुरक्षा का टीका लगाया गया। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में दस्तक दे चुका है और कोरोना के भी मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी को देखते हुए बच्चों को आज से वैक्सीन लगाया जा रहा है। 15+ एज वाले जितने भी बच्चे हैं उनको आज से वैक्सीन लगाया जा रहा है। वैक्सीनेशन में आपको बता दें अब 15+ के बच्चों की बारी। 10 करोड़ बच्चों का वैक्सीनेशन। सीएम अशोक गहलोत गणगौरी बाजार स्कूल पहुंच चुके हैं। प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान का आगाज हो चुका है। तो सीएम की मौजूदगी में बच्चों को सुरक्षा का टीका लगाया जा रहा है। वैक्सीनेशन में अब 15+ के बच्चों की बारी। के साथ हमने मां सरस्वती की आराधना की। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी हमारे मंत्रीगणों और अतिथियों का हमने हृदयस्थ और स्वस्थ भाव से स्वागत और स्वागत किया। स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे प्रमुख शासन सचिव शिक्षा विभाग श्री वैभव बालरिया जी से आभार और स्वागत परम सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, माननीय विधायक श्रीमान फौजी साहब, माननीय मेयर जयपुर हेरिटेज, माननीय डिप्टी मेयर, समारोह में उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण,
अधिकारीगण, छात्र छात्राएं, नागरिक, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय का, अन्य सभी मंत्रीगण एवं जनगण का इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि श्रीमान के निर्देशन में राज्य में टीकाकरण का अभियान प्रारंभ से ही तेज गति से आगे बढ़ा और वर्तमान में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 91% जो हमारी प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है उसके आधार पर, और यदि मैं वोटर लिस्ट जो कि अपडेटेड होती रहती है उसके आधार पर कैलकुलेट करूं तो 95% लोगों का हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं प्रथम डोज से, और इसके साथ ही द्वितीय डोज भी इनमें से 75% अधिक लोगों को लग चुकी है। और दिसंबर माह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों में विभाग में और संपूर्ण प्रशासनिक मशीनरी ने बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए पिछले एक साल में जब से वैक्सीनेशन ड्राइव प्रारंभ हुआ है, सर्वाधिक वैक्सीनेशन डोज दिसंबर में लगी 1,31,00,000 डोजेज, एक रिकॉर्ड राजस्थान के लिए है। और अब जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लगातार प्रधानमंत्री जी को पत्र के माध्यम से निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया कि बच्चों के लिए और जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स है, फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जो हमारे ओल्ड एज के लोग हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज बच्चों के लिए वैक्सीनेशन प्रारंभ करना चाहिए। तो ये अब प्रारंभ हो रहा है और आज 3 तारीख को बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये हम सभी लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज पूरे राज्य में 3,500 से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर्स पर हम ये बच्चों के लिए वैक्सीनेशन प्रारंभ कर, टारगेट पॉपुलेशन है 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग का, और श्रीमान के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी ये लक्ष्य पूरा करेंगे। इसके साथ ही 10 तारीख से जो हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक के जो कोमोर्बिड लोग हैं उनके लिए प्रिकॉशन डोज प्रारंभ हो रही है। उसके लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी राजस्थान के आमजन से जो सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन में प्राप्त हो रहा है, चिकित्सा मंत्री जी से जो नेतृत्व में प्राप्त हो रहा है, इनसे हम इस लक्ष्य को भी बहुत जल्दी पूर्ण करवाने में सफल होंगे। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय चिकित्सा मंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का, PhD मंत्री जी का, माननीय विधायक अमीन काजी जी का, मेयर और मैडम का और सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपके मार्गदर्शन से ये अभियान और तेजी से आगे बढ़ेगा। जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद श्री वैभव गालरिया जी। और आइए इस मौके पर हम विश्व के उन हजारों वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त करें, उन तक तालियों की गूंज पहुंचाएं जिनके अहर्निश 10-11 महीनों की अथक मेहनत के बाद हमें कोरोना वैक्सीन की सौगात मिली। जोरदार तालियां उन सभी वैज्ञानिकों के। और अब अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग डॉक्टर महेश जोशी जी। परम सम्माननीय हमारे लाडले और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, हमारे यहाँ बीच में उपस्थित, क्योंकि हम शिक्षा के प्रांगण में खड़े हैं इसलिए सम्माननीय कल्ला जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री सम्माननीय प्रसादलाल मीणा जी, हमारे काकी साहब, हमारे मेयर, ये हेरिटेज इलाका लगता है, हेरिटेज के मेयर हैं मुनेश गुजर जी, हमारे डिप्टी मेयर असलम फारूकी जी, उपस्थित सभी सम्मानित अधिकारीगण और इस वैक्सीनेशन के और कोरोना प्रबंधन में
मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार जुड़े हुए डॉक्टर भंडारी जी, सभी उपस्थित पार्षदगण, जनप्रतिनिधिगण, डॉक्टर साहिबान, अधिकारीगण और बहुत ही प्यारे हमारे बच्चों, उपस्थित भाइयों और बहनों, प्रेस के साथ मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का और शिक्षा मंत्री, जिन्होंने इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए यहाँ इस गंगोरी बाजार स्कूल कोटुना जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। यही सही, आपका मेरे विधानसभा क्षेत्र में पधारना हुआ, ये हम सबके लिए गौरव की बात। पूरा राजस्थान बल्कि पूरे देश में एक मैसेज है, कोरोना प्रबंधन के मामले में अगर सर्वश्रेष्ठ किसी राज्य को माना जा सकता है तो राजस्थान को माना जा सकता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी पहल के कारण ये सब संभव हो। 2 लहर हमने भुगती, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रबंधन रहा, जिस प्रकार एक एक व्यक्ति को, चाहे पुलिस में कांस्टेबल से लेकर डीजी तक हो, चाहे पंच से लेकर मंत्रीगण तक हो, सारी पार्टियों के लोग हों और आम बहुत सारे जनप्रतिनिधियों पर, आम लोगों को जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कोरोना प्रबंधन में अपनी जिम्मेदारी, भागीदारी का एहसास करा। उनके सुझावों को, उनकी सलाहों को मुख्यमंत्री जी ने आधार बनाया कि कोरोना प्रबंधन के मामले में हम कैसे हमारे लोगों को राहत दे सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जिस हिसाब से कॉल देते हैं राजस्थान की जनता को, अपील करते हैं, मुझे फक्र है इस बात का कि आप हमारे मुख्यमंत्री हैं और आपके एक एक अपील, एक एक आह्वान का राजस्थान की जनता पूरी निष्ठा के साथ पालन करती है। चाहे दिवाली में पटाखे नहीं चलाने की बात हो, चाहे कोरोना प्रबंधन के मामले में मास्क लगाने की बात हो, चाहे जन कर्फ्यू के पालन करने की बात हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक एक कॉल, एक एक आह्वान राजस्थान की जनता उसी के हिसाब से पूरा करती है। जैसे बहुत सारे बुजुर्गों को याद होगा 1965 में जब PL480 का अनाज देने से अमेरिका ने मना कर दिया, तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आह्वान किया था कि हम झुकेंगे नहीं, हम एक टाइम को व्रत करेंगे। और बहुत सारे बुजुर्ग आज भी सोमवार को वो व्रत शांति जी का आह्वान करते हैं। आज भी एक एक कॉल को राजस्थान की जनता वो अपनी जिम्मेदारी मानते। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें इस बात का फक्र है कि राजस्थान की जनता के दिलों में आपकी ये पहचान है, आपके प्रति आस्था, श्रद्धा, भाव है। कोरोना प्रबंधन की बात हो, चाहे निरोगी राजस्थान की बात हो, चाहे किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का था, पूरी कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी की थी, लेकिन जनता ने भी उतना ही रेस्पॉन्स किया कि किसी को अपने अड़ोस पड़ोस में भूखा नहीं सोने दिया। चाहे रीट के एग्जामिनेशन की बात हो, अपने आप में अद्भुत था जिस हिसाब से रीट के जो परीक्षार्थी बड़ी संख्या में आते थे, उनके ठहरने का, उनके खाने का आह्वान की। हम सब के बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं कोई लंबी बात नहीं कहना चाहता, बातें बहुत सारी हैं कहने की। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है भाई शॉर्ट करना है, और मेरे बाद में मेरे 2 सीनियर मंत्रियों को भी बोलना है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो आप आह्वान करेंगे, हवा महल विधानसभा क्षेत्र की जनता, जयपुर की जनता, राजस्थान की जनता आपके हर आह्वान पे वैसा ही रेस्पॉन्स देगी जैसा आप चाहते हैं। आप पहल करते हैं। ये जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी मांग, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, दूसरी दवाओं की बात हो, मुख्यमंत्री जी ने कहीं अपनी बात को कहने में देश भर में कहीं भी कोई संकोच नहीं किया। और यही कारण रहा कि मुख्यमंत्री जी की हर बात को राजस्थान की जनता ने अपनाया। मुख्यमंत्री जी की आदत है मांगने से पहले ही वो इंतजाम करते हैं, और यही कारण है कि राजस्थान मॉडल की बात हो, राजस्थान में भीलवाड़ा मॉडल की बात हो, रामगढ़ मॉडल की बात हो, पूरे देश के पूरे दुनिया में उनको सराहा।
मैं इन्हीं बातों के साथ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की एक और चाहत रही है, जनता को जो कुछ दिया जाए वो अधिकार के रूप में दिया जाए। आरटीआई की बात हो, आरटीई की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, चिरंजीवी योजना की बात हो, मुख्यमंत्री जी ने अधिकार के साथ देने की कोशिश की है। तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे सारे जो भवन विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत उच्च कोटि का विद्यालय है, उसमें आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये बात कहता हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने हमारे सारे साथियों से जो है उनसे अपील की थी भाई शांति के साथ बैठ जाएं। वो शांति के साथ बैठ भी गए, लेकिन अब उनको परेशानी हो रही है कि प्रेस वाले हमारे सारे साथी सामने खड़े हैं और उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। तो मेरे और कौशाली लाल जी को और कल्ला जी के बोलने तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोले तो हमारे पीछे बैठे सारे साथियों की इच्छा होगी माननीय मुख्यमंत्री जी के भी दीदार कर सके, दर्शन कर सके। कोई ऐसा इंतजाम करिए, आप बैठिए चाहे कुछ करिए, लेकिन उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के तो देखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर महेश जोशी, भूजल और अभियांत्रिकी विभाग, आपने मेरा काम भी आसान कर दिया ताकि आगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देखने की सबकी जो बहुत लंबे समय से इंतजार थे वो आशा पूरी हो सके। हमारे बीच है डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला जी, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे उद्बोधन के लिए। लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय शिक्षा मंत्री चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री सम्मानीय कौशाली लाल जी, हमारे निर्दाय विभाग के मंत्री माननीय श्री महेश जोशी जी, हमारे साथी विधायक आदि जनाब अमीन कागजी जी, हमारे हेरिटेज निगम की मेयर साहिबा मुनेश मुंदर जी, डिप्टी मेयर पर विराजे हुए, मैं सबसे पहले अपनी ओर से और आप सब लोगों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंच पर विराजे हुए और इस स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा और स्टाफ के मेंबर, मैं सबसे पहले अपनी ओर से और आप सब लोगों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंच पर विराजे हुए इस गंगोरी बाजार बालिका विद्यालय में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज 15 से 18 वर्ष की बच्चियों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी उपस्थिति राजस्थान में और देश में ये संदेश दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से कोविड मैनेजमेंट में पूरे देश में राजस्थान को अव्वल नंबर पे आपने रखा, जिसकी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी तारीफ की थी और आपके आग्रह पर ही जब प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की सारे मुख्यमंत्रियों के साथ, तो आपने ये प्रश्न उठाया कि जब तक बच्चों का टीकाकरण नहीं होगा कोरोना यहां से नहीं जाएगा, और आपकी पहल पर ये कोरोना का टीका बच्चों के लगना शुरू हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो आग्रह है उसको और आगे मानकर 12 से 15 तक के बच्चों का भी वैक्सीनेशन भारत सरकार खासतौर से राजस्थान की जनता को बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले कार्यकाल में दवाइयां फ्री की, फिर जांचें निःशुल्क की, और अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का बीमा, जिसके आधार पर हर व्यक्ति का इलाज जिसका बीमा हो जाता है वो कैशलेस इलाज होगा सरकारी हॉस्पिटल्स में, और जिन हॉस्पिटल्स का एंड पैनलमेंट इस योजना से हो गया है, बड़ी से बड़ी अस्पतालों में आप जाएंगे, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा और 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क कर दिया जाएगा। ये योजना एक ऐसी योजना है जो राजस्थान को निरोगी राजस्थान बनाने के लिए भूतपूर्व कदम है।
इस योजना के अंतर्गत 3,500 करोड़ रुपए 3.5 करोड़ लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री लोग जो इनकम टैक्स देने वाले हैं अथवा जिनकी आय ऊंची है उनको मात्र 850 रुपए देने पड़ेंगे। 850 रुपए राज्य सरकार की तरफ से इसमें मिलाकर उनको भी 5 लाख तक का बीमा दिया जाएगा। यदि आप प्राइवेट में इस प्रकार का बीमा कराते हैं तो 15 से 16,000 रुपए और उम्र बड़ी होती है तो 20-22 हजार रुपए तक लगता है। 850 रुपए में आपको 1 साल की आपके स्वास्थ्य की गारंटी देने की ये अद्भुत योजना है। इस योजना को हमको चाहिए कि घर घर पहुंचाएं। और अभी एक काम और अच्छा हुआ है कि जो व्यक्ति एक भी व्यक्ति को नया जोड़ेगा उसको 100 रुपए एक तरीके से इनाम दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि हमारे स्कूल के जितने भी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और जितने भी एनजीओ हैं उनको चाहिए कि एक भी व्यक्ति शहरों में और गांव में ढाणियों में जाकर के किसी भी व्यक्ति को अछूता न रखें और इस योजना से जोड़ने में अपनी महती भूमिका निभाएं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जनता क्लिनिक राजस्थान में टीकाकरण का भी केंद्रीय जी बता रहे थे लगभग 95% टीकाकरण राजस्थान में हुआ है। इसमें भी टीकाकरण में भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस राजस्थान में आई है। और आपने ये भी देखा होगा कि शुरू में विरोध के लिए विरोध करने वालों ने कहा था टीकों का वेस्टेज हो रहा है राजस्थान में। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हमारे यहाँ जो टीके आए हैं उससे ज्यादा टीके लगे हैं तो विरोधियों की हवा निकल गई और वो सब अपने आप में जो विरोध कर रहे थे घरों में जाकर डूब गए। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि राजस्थान में जी ने जो पहल की है इसका पूरे देश में स्वागत हो रहा है। अन्य राज्यों के लोग आकर देखने आ रहे हैं कि योजना क्या है ताकि हम भी अपने प्रदेशों में इस प्रकार की योजना को शुरू करें। मैं अधिक समय न लेकर यही कहना चाहूंगा इस टीकाकरण को भी हम जिस तरीके से आम आदमियों का टीकाकरण हुआ है बच्चों के 15 से 18 वर्ष के टीकाकरण में भी राजस्थान अव्वल नंबर पे आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनश्च स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत कराने में महती भूमिका निभाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, शिक्षा मंत्री महोदय, नगर निगम हेरिटेज महापौर श्रीमती भुवनेश गुर्जर। आप भी अपने 2 शब्द हम तक पहुंचाए। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय बड़े भाई अशोक गहलोत जी, हमारे हवा महल के विधायक भूजल मंत्री बड़े भाई महेश जोशी जी, मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी, आदरणीय बीडी कल्ला जी, अमीन कागजी भाई साहब और अधिकारीगण, प्रेस के बंधुओं और यहाँ पर बैठे प्यारे प्यारे बच्चों। राजस्थान का कोविड का मैनेजमेंट पूरे विश्व में जाना जाता है और हमें गर्व है कि हमें ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री मिले हैं जिन्होंने पूरे राजस्थान को हर मैनेजमेंट को संभाला। कोई भूखा ना सोए, वैक्सीन हो, जब केंद्र की सरकार ने वैक्सीन पे पैसे वसूलने चालू की सरकार के पैसे राजस्थान भूख देगी, ये एक बड़ी सोच थी और जनता को राहत देने वाली थी। और हमें गर्व है हमारे मुख्यमंत्री पे, उन्होंने जो मैनेजमेंट संभाला और पूरे विश्व में लोग आज आते हैं तो देखते हैं कि राजस्थान में क्या ऐसा मैनेजमेंट है कि उसकी चर्चा पूरे विश्व में जारी जाती है। और हम आपके साथ खड़े हैं भाई साहब, जैसा भी आपके आदेश होंगे नगर निगम हेरिटेज इसमें साथ खड़ा रहेगा आपके। चाहे वैक्सीन कैंप हो, हमारे पार्षद मिलकर हम सब लोग मिलकर उसका प्रचार करेंगे और सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसमें सम्मिलित करेंगे कि सब लोगों को वैक्सीन मिले। सबसे बड़ा सिर्फ बच्चों का ही वैक्सीन का था, वो भी आपने कर दिया। इसमें भी राजस्थान अव्वल रहेगा, नंबर 1 आएगा। इसमें मैं ज्यादा लोगों को कैंप लगवाकर हम वैक्सीन लगवाएंगे। और आपने जिस प्रकार से राजस्थान का एक तरफा मैनेजमेंट संभाला है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महापौर महोदया
और निरोगी राजस्थान, हमारा राजस्थान, हमारे चिकित्सा मंत्री माननीय प्रसादी लाल मीणा जी से अनुरोध अपना उद्बोधन, अपना उत्प्रेरण हम तक पहुंचे। राजस्थान के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे हवामहल के विधायक और जलदाय मंत्री भाई महेश जी जोशी साहब, हमारे सीनियर आदरणीय शिक्षा मंत्री नीली कल्ला जी, विधायक भाई अमीन जी, आप मेयर साहब, उप महादेव जी, महादेव जी, सभी उपस्थित अधिकारीगण, सभी प्रबोधन, शिक्षा विभाग के सभी बालक और बालिकाएं, आज बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत ही पुराने स्कूल में गणगौरी बाजार में बहुत बड़ी समय से जिस बात की प्रतीक्षा थी बच्चों को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री को देश में सबसे पहले पत्र लिखकर 12 से 18 साल के बालक बालिकाओं को कोविड टीके की मांग की थी, वैक्सीन की। आज उसकी शुरुआत यहाँ से बहुत ही प्राचीन विद्यालय से की जा रही है। मैं आप सबको माननीय मुख्यमंत्री जी का उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए, उन्होंने यहाँ से इसकी वैक्सीनेशन की शुरुआत की। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने कोविड का जो 2 साल का इनका जिस तरह का प्रबंधन रहा, उसकी कोई प्रशंसा मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रदेश की जनता नहीं कर रही है, देश के प्रधानमंत्री जी ने की है कि राजस्थान का कोविड का प्रबंधन सर्वश्रेष्ठ रहा पूरे देश में। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आपके पत्र के जवाब में निश्चित रूप से आपका पत्र तो 12 से 18 साल का था, उसको 15 से 18 साल के बच्चों को ये कोविड का आज वैक्सीनेशन शुरू किया। निश्चित रूप से आपकी जो भावना है आम आदमी के प्रति, गरीबों के प्रति, बच्चों के, बूढ़ों के, सबके प्रति जो है राजस्थान को निश्चित कोविड में जो आपका प्रबंधन था, जिस तरह आपने फ्री दवाई, फ्री जांच, चाहे इंजेक्शन 40,000 का भी आया कोविड में, आपने उसको भी फ्री लगवाया। चाहे आपको प्लेन से भी इंजेक्शन लगवाने पड़े, स्पेशल विमान भेजकर आप वो भी जनता के प्रति वो इंजेक्शन भी आपने बॉम्बे से प्लेन भेजकर मंगवाए। रात को भी आपने जिस भावना से कहा, चाहे मुझे पूरा खजाना खोलना पड़े, प्रदेश की जनता की जान की रक्षा करेंगे, उसके लिए कितना ही खर्चा करना पड़े, ये बहुत बड़ी बात आपने रात को कही। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात थी। आज ये वैक्सीन जो हो रहा है बच्चों का, निश्चित रूप से आपकी वजह से हो रहा है पूरे देश में, और हम चाहते हैं कि बच्चों का नहीं, मुख्यमंत्री जी चाहेंगे प्रधानमंत्री जी को फिर पत्र लिखेंगे, हर बच्चे का होना चाहिए, चाहे स्कूल आता हो, जाता हो। पूरे कई देशों में तो अभी 3 साल से ऊपर वाले बच्चों की शुरुआत होगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्रधानमंत्री जी को फिर पत्र लिखिए। आपके से राजस्थान की जनता आज गौरवान्वित महसूस कर रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने रात को जो कहा, चाहे देश की जनता के लिए पूरा खजाना भी खोलना पड़े तो मैं खजाने को भी खोल दूंगा। इस तरह का प्रबंधन आपने 2 साल में किया और निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। मैं तो आप सबसे, प्रबुद्ध जनों से, सभी जयपुर वासियों से यही अपील करूंगा स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते कि जो SOP जारी हुई है, जो सरकार की गाइडलाइन है, मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग रखना, शादी समारोह में कोविड की गाइडलाइन की पालना करना, निश्चित रूप से हमको इन सब चीजों से बचाएगा। आप सबने निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा काम किया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, अभी कल्ला जी कह रहे थे कि 90% से भी अधिक ये राजस्थान है पहला पूरे देश में जहां 90% से अधिक पहली डोज लोगों को लग चुकी और 75% दूसरी डोज लग गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिया है 31 जनवरी तक सबको निश्चित रूप से दोनों डोज लगवानी है। ये निश्चित रूप से अनिवार्य किया है, इसकी पालना पूरे प्रदेश के लोग करें, ऐसी मुख्यमंत्री जी की भावना है। उसके बाद आपने देखा होगा अभी ओमिक्रॉन या जो डेथ नहीं हो रही है इस कोविड में, कई साल दूसरे में कितनी हुई थी, इसका कारण है आपके दोनों वैक्सीन लगवाना, समय पर लगवाना। अब बुजुर्गों को भी 10 जनवरी से 60 साल से ऊपर वालों को भी 10 जनवरी से आपकी वैक्सीन लगेगी, जिसको प्रिकॉशन डोज कहा है। हालांकि बूस्टर डोज की मांग थी। मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा
उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे। उनकी भी मांग है कि हमारे बूस्टर डोज कब लगेगी, प्रधानमंत्री जी कब अलाउ करेंगे। मैंने कहा भाई मुख्यमंत्री जी जिस दिन पत्र लिख देंगे उसके 15 दिन में बूस्टर डोज आ जाएगी। इसलिए निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री पर पूरे प्रदेश की जनता को गर्व है। मैं आपको दोबारा आपका इस वैक्सीनेशन को शुरू करने के लिए विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अपने बच्चों की भावनाओं को देखते हुए इनकी हौसला अफजाई के लिए, इनके उत्साहवर्धन के लिए आप स्वयं पधार कर आपने इसकी शुरुआत की और निश्चित रूप से आप आपको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चिकित्सा मंत्री महोदय। आकस्मिक परिस्थितियां, विपदाएं, महामारी इतिहास में कभी कभी ये आती है और जब आती है तो परीक्षा ले लेती है, इम्तिहान ले लेती है, चुनौती बन जाती है किसी प्रदेश के मुखिया के लिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिन्होंने इस अंधेरी प्रयास आजमाया और परिणाम रहा राजस्थान प्रदेश पूरे देश में सबसे कम संक्रमण दर और सबसे अधिक रिकवरी रेट पर। इसका श्रेय जाता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनकी सरकार को। आपसे अनुरोध उद्बोधन के लिए, उत्प्रेरण के लिए आशीर्वाद। हमारे सात मंत्री मीना जी, हमारे शिक्षा मंत्री वरिष्ठ नेता डी कल्ला साहब, आपके लोकप्रिय विधायक और हमारे जलदाय मंत्री महेश जोशी जी, लोकप्रिय विधायक अमित नाथ जी साहब, मैं भाई श्रीमती मुनीर फारूकी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी.के. गौरव साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर वेलेरिया जी, दिनेश यादव जी, अरे यार भाई साहब आप तो टच डीडीसी गौरव गोयल जी, कलेक्टर साहब अंतर्जित जी नेहरा साहब, प्रिंसिपल SMS जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया पूरे दोनों लहर जवाही थी कोरोना की, डॉक्टर सुनील भंडारी, तमाम हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण, वार्ड अध्यक्षगण, पार्षदगण, मीडिया के तमाम हमारे साथियों, उपस्थित बच्चों, राष्ट्रीय आदर्श सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय तमाम परिवार के सदस्य, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन के आपको दिखाने का सौभाग्य मिला। पूरे प्रदेश के अंदर आज ये शुरुआत होने जा रही है, जिसकी बहुत लंबा आवश्यकता थी। दुनिया के मुल्कों में जो ये कोविड-19 आया है उसने दुनिया को हिला कर रख दिया है। आप पढ़ते होंगे जो दुनिया के विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका हो, UK हो, जर्मनी हो, जापान हो, फ्रांस हो, सब जगह पर क्या मचा दिया है कोविड-19। पहले लहर आई थी, ज्यादा भय था, डर था पब्लिक के अंदर, परंतु ज्यादा घातक नहीं थी, काम चल गया। दूसरी लहर आएगी डेल्टा की, ये किसी ने उम्मीद नहीं करी हमारे मुल्क के अंदर, और जो हालात रहे उस वक्त में के अंदर ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, मारामारी। मैंने भी प्रधानमंत्री जी से बात करी, गृह मंत्री जी से बात करी, स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करी, केंद्रीय अधिकारी से बात करी, 3 मंत्रियों का दलील भेजा, धारीवाल जी, हमारे सांसद धारीवाल जी, डी कल्ला जी, रघु शर्मा जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे,
दवा बनाया दिल्ली के अंदर, जिस राजस्थान में ऑक्सीजन कमी नहीं रही। दवाइयों की स्थिति ऐसी थी तो मुझे चार्टर प्लेन भेजना पड़ा मुंबई कि एक दिन की देरी नहीं हो दवाई आने का, जिससे कि जान नहीं जाएगी, जान नहीं जाए। चार्टर प्लेन उन्होंने किया पर उसमें कमी नहीं आने। इस रूप में अपने मुकाबला किया और हम राजस्थान में मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रबंधन हुआ। कुछ देहात और कुछ मृत्यु हुई तो सबको मालूम है, पर जिस प्रकार देश भर में राज्यों में जो हालात बने, आप देखा होगा टीवी के अंदर गंगा जी में दाखिल तैर रही है या किनारे वहाँ पर दाह संस्कार हो रहे, एक साथ सामूहिक दाह संस्कार हो रहे थे। क्या करेंगे, हमने यहाँ पर दाह संस्कार का प्रबंधन भी नगर निगम को दिया, नगर पालिकाओं को, नगर परिषदों को दिया। अच्छी तरह से हमने राजस्थान रोड की बसों से फ्री देने वाला इंतजाम किया गंगा जी ने। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि राजस्थान में आपको क्या भूखा नहीं छोड़े। राजनीतिक पार्टियों को, धर्मगुरुओं को, एनजीओ को, सबको इन्वॉल्व किया और पब्लिक खुद इन्वॉल्व हो गई। आम जनता ने इतनी मदद करी, सरकारी गैर सरकारी सब लोगों ने। तो पुलिस कांस्टेबल क्यों नहीं हो, उस वक्त भय था खुद की मुझे कोरोना नहीं हो जाए। उस वक्त में जो उन्होंने जाके घरों में खाना पहुंचाया, घर जाके रसोई प्रारंभ करी, नर्सें डॉक्टर्स गए उन वार्डों में देखने के लिए, तो डरते थे हमें खुद को कोरोना नहीं हो जाए। उस माहौल का इसलिए बिगड़ा मॉडल, प्रतापगढ़ मॉडल हमारा बहुत तो शानदार प्रबंधन हुआ। अब मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा आम जनता को, प्रदेशवासियों को, आप निश्चिंत रहें, पूरी तैयारी हमने कर रखी है। कैसी भी लहर आएगी उसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन भी है, दवाएं भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गाँव में, PHC में, CHC में, सब सेंटर में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर कोई कमी नहीं आने। इस रूप में पूरे राजस्थान में सबको जोड़ कर खुशी है कि जिला प्रशासनिक अधिकारियों, CMHO में उनके मास्टर अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, पूरा एक कुटुंबा जो है, परिवार राजस्थान का है, सरकारी या गैर सरकारी या NGO या धर्मगुरु, सब इन्वॉल्व हो गए, आम पब्लिक इन्वॉल्व हो गए। वही भावना आज भी हमारे बीच में, वही माहौल आज बना रखा है। कल मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा था तो लाखों लोग उसको देख रहे थे, मोबाइल में मालूम पड़ रहा था कितने लोग देख रहे हैं। मुझे बड़ा घर हुआ कि लोगों के इन्वॉल्वमेंट आ गई और आपको जान के गर्व भी होगा, खुशी भी होगी। जो कदम राजस्थान ने उठाए थे उस वक्त में, पहली और पूरी लहर के वक्त में, करीब करीब उसी के आधार पर सरकार, केंद्र सरकार ने फैसले किए। प्रधानमंत्री जी ने बात करी और उसी रूप में हमें जो भी फैसले हम करना चाहते थे, मांग की हम लोगों ने अभी हाल ही में, आप बूस्टर डोज करो। बूस्टर डोज का समय हो गया देश का। दुनिया के मुल्कों में मैं अभी आगे देख रहा था कि दुनिया के मुल्कों में बूस्टर डोज लगने लग गई और WHO कह रहा है बूस्टर बूस्टर बूस्टर। क्या मतलब है कि बूस्टर पर पूरी दुनिया के मुल्क प्रायोरिटी थे, उसको उससे बचाव होगा। यूरोप में 5 लाख लोग मरेंगे, चिंता तो स्वाभाविक है। अगर WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन कहे
ये जो ओमिक्रॉन आया ये सुनामी का रूप ले लेगा तो चिंतित होना स्वाभाविक हम लोगों का। उसी रूप में हम लोगों ने तमाम तैयारी करी जिस प्रकार से हमें संदेश मिलते रहे। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, कनाडा, तुर्की, चिली, इजराइल, फ्रांस, थाईलैंड, जर्मनी, कंबोडिया, रूस, इटली, सर्बिया, सिंगापुर, उरुग्वे, तमाम कंट्रीज में बूस्टर डोज लग चुकी है, लगनी प्रारंभ हो गई है। और हमारे 10 तारीख को राजस्थान में भी पूरे देश में मिली होगी। हमने सबसे पहले मांग करी 2 महीने 1.5 महीने के करीब भी वैभव गले जानते होंगे। हमने खुद ने मीटिंग करके हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस की होगी 100 बार की होगी, 100 बार पूरे दौरान ज्यादा बार की होगी। उसमें हमने तय किया कि हम प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट करें दुनिया के मुल्कों में लग रही बूस्टर डोज हमारे बच्चों की डोज जो है अगर वो दुनिया में लगने लग गई है हम पीछे क्यों रहे। इतना बड़ा मुल्क है 30 करोड़ की आबादी का। तो मैंने पता करवाया अमेरिका में 12 साल से 17 साल के बच्चों को लग रही है। ब्रिटेन के अंदर 16 साल से अधिक बच्चों को लगने लग गई है। जर्मनी में 12 साल से अधिक के बच्चों को लगने लग गई है। इजराइल में भी 12 साल के अधिक बच्चों को, इटली में 12 साल से अधिक बच्चों को, क्यूबा में तो 2 वर्ष से अधिक के बच्चों को लगने लगे, 2 वर्ष के बच्चों को लगने लगे। तो 105 मुल्क ऐसे हैं दुनिया के अंदर, क्या हमारे यहाँ क्यों नहीं हो। मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र के नाम संदेश दे के बच्चों का भी और बूस्टर डोज का भी घोषणा करनी पड़ी। परंतु उन्होंने लाइटें लगा दी 4 साल से ज्यादा बड़े हों, बीमार हों, मेरे दृष्टि के अंदर बूस्टर डोज जिसका टाइम हो गया 6 महीने का उससे लगनी चाहिए। अब 9 महीने का टाइम दिया उन्होंने, 4 साल के ऊपर वालों को 9 महीने गैप नहीं होना चाहिए, 6 महीने गैप होना चाहिए। 6 महीने के बाद में जो बूस्टर डोज लगी पहले, जो डोज लगी है, वैक्सीन लगी है, उसका इफेक्ट कम होना लग जाता है, टाइम नहीं लगनी चाहिए। और जब पूरे विश्व के अंदर ये बात शुरू हो चुकी है वैज्ञानिकों से कि वैक्सीन ही बचाएगा कोरोना से दुनिया को, वैक्सीन ही बचाएगा। वैक्सीन के बाद में भी कुछ केस आते हैं कोरोना के, परंतु वो मृत्यु नहीं हो सकती 99%, और भी कई कारण हो जाते साथ में, पर 99% मृत्यु की संभावना समाप्त हो जाती है। मेरे भी 2 जगह थी, मुझे कोरोना हो गया तो मैं बच गया। कहने का मतलब ये है भारत सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, हम सबको साथ नहीं चल रहे राजस्थान के अंदर भी, और भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, सबको मिलकर ही हमें इस कोरोना का मुकाबला करना है। जिंदगी बचाने का सवाल है। हमारे देशवासियों का प्रदेश कोई जिंदगी नहीं रहती, राजनीति क्या करेगा। परंतु दबाव पड़ता है तो फैसले होते हैं। मैं नीति आयोग के संपर्क में था, जैसे कौन है वहां पर इंचार्ज उन्होंने नहीं अभी बूस्टर डोज नहीं लगेगी, पहले तो दूसरी डोज सबको लगाएंगे देशवासियों को, उसके बाद में सोचेंगे क्या करें। तो मैंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखे, अब लोग जवाब बनाया, आखिर लोग समझ गए बूस्टर डोज भी आवश्यक है और बच्चों की डोज भी आवश्यक है। बड़ा पता नहीं हम कब शुरू करते हैं। इस शुरू में हम लोगों ने दबाव बना करके सब काम किए, और ये डेमोक्रेसी होता है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं होती। मुझ पर कोई दबाव बनाए, धरना देते हैं सिर्फ स्मारक पे बच्चे,
जुलूस निकालते हमारे खिलाफ में, हमें खुशी होती है। कोई तो कम से कम मुझे भी, मेरे मंत्रियों को, देखो हमारी मांगे आप गौर करो। सरकार के अंदर सैकड़ों प्रायोरिटी होती है, काम होते हैं, प्रायोरिटी बदल जाती है। और जब आप धरना देते हो, प्रदर्शन करते हो, तो प्रायोरिटी बदलनी पड़ती है, मजबूरी के अंदर देखना पड़ता है कि सही है कि नहीं है, नुकसान क्या उसका, डेमोक्रेसी है। तो ये कोई हम केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। आज ही मैं कहना चाहूंगा, उनको चाहिए बूस्टर डोज सबको लगे, आप इंतजाम करो, जिसकी आवश्यकता लगे उसको। बच्चों को आपने प्रधानमंत्री ने कहा 15 से 18, उसी दिन दिल्ली महाराष्ट्र 12 से 18, कन्फ्यूजन हो गया उसको। मैं चाहूंगा कि बच्चों की डोज भी शुरू करें। देश इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ गरीबी अमीरी का बहुत बड़ा अंतर है कि बढ़ता जा रहा है। कच्ची बस्ती भी है, ढाने भी है, गरीब भी है, लोग तो पहुंचे नहीं, इतने गरीब लोग। फ्री योजना है, वो भी अभी तक अपना नाम दर्ज नहीं करवा पा रहे, इतने गरीब लोग हैं। ऐसे मुल्क के अंदर हर बच्चे को बचाएं, हमारी ये सोच होनी चाहिए। इस रूप में हम चाहेंगे, इस रूप में हम लोग सरकार में दबाव बनाए, जिससे कि राजस्थान में बना हो, देश का ही बना हो, ये हमारी सोच है। बाकी बातें आपको सब कही गई। राजस्थान में मुझे पूछिए, प्रथम डोज जो है 4,67,00,000 लग चुकी है, द्वितीय डोज 3,53,00,000 लग चुकी है, कुल 8,20,00,000 लगी। हम काफी ऊपर है, राष्ट्रीय एवरेज निकल गए हैं, पहली डोज के अंदर भी और दूसरी डोज के अंदर भी। अभी भी हमें विश्राम नहीं करना है, 100% डोज लगे राजस्थान के अंदर, ये हमारा प्रयास है। और उसके अनुसार पूरा प्रयत्न चल रहा है और करीब 1,70,00,000 बच्ची अभी तक 18+ की, और 54 लाख का फिगर आया है आपका, ये 15 से 18 साल के बीच का आया, जो आज शुरुआत हो रही है आपके इस सुकून भरे स्कूल के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि अभियान शानदार चले पूरे प्रदेश के अंदर। हमारा प्रयास जारी रहेगा कि 15 से नीचे लाओ बच्चों को, 15 से 18 की 12 लाओ, 10 लाओ, कोई दिक्कत नहीं, धीरे लाओ, और हमें हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसलिए मैं कोई जितनी बातें कहूँ उतनी कम है। आप लोग देखते हैं, अखबार में आते रहते हैं हमारी मीटिंगों के बारे में, और हम लोग पूरी तरह हमारी टॉप प्रायोरिटी गवर्नेंस के साथ साथ, गवर्नेंस रुक नहीं रही है। हमारी बहुत ज्यादा रेवेन्यू कम हो गई कोरोना के अंदर, लॉकडाउन हुआ, सब कुछ हुआ, तभी आपने देखा होगा कि पिछला बजट भी हमने अच्छा पेश किया। इस बार भी उम्मीद करते हैं कि हालांकि 20,000 करोड़ रुपए कम हो गए रेवेन्यू पर, 20,000 करोड़ कम हो गए राजस्थान के अंदर कोरोना काल के अंदर। पूरे 6,000 करोड़ तो जीएसटी की बाकी है भारत सरकार, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी है, शानदार रीति प्रबंधन करके फ्री की पहले हम लोगों ने पूरे देश के अंदर राजस्थान अग्रिम था, हमने टैक्स फ्री किए और 5 लाख का बीमा लेके आए हम लोग। हम चाहते हैं कि शिक्षा में शास्त्र में स्कूल प्रांगण है। कहना चाहूंगा आपको मैं कि 123 कॉलेज खोली मैंने अभी पिछली बार, 123 कॉलेज, 33 कॉलेज तो खाली लड़कियों की थी। हमने ये घोषणा कर दी है कि आप 500 लड़की होगी उसको कन्वर्ट कर देंगे कॉलेज के लिए, कन्वर्ट कर देंगे कॉलेज। ये लड़कियों की स्कूल है ना, ये ताली जोरदार बजाया और जोरदार। यहाँ राजस्थान 500 लड़की मिलेगी, वह कॉलेज बना दी जाएगी।
तो आप घोषणा करना हमें बन जाएंगे। शांत रहेंगे, तो बोले तो ये कॉलेज की समझ लो घोषणा हो गई। तो ये मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान में जाएंगे शिक्षा पे स्वास्थ्य पूरा जोर देंगे। शिक्षा अच्छी मिलती है, मानव संसाधन बनते हैं, देश मजबूत बनता आगे बढ़ता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बर्बाद हो गए जापान भी, कोरिया भी, जर्मनी भी, तो उन्होंने उसके बाद में शिक्षा भी जोड़ दिया, ह्यूमन रिसोर्सेज बने, वापस गाँव में खड़े हो गए। शिक्षा हमारा जोड़ रहेगा, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छे संस्कार है। हम अपने माँ बाप को भी जब 80 साल के हो गए हो, 85 हो गए हो, बीमार है, डॉक्टर कह रहा उम्मीद नहीं बचने की, तब भी हम गहने बेच देते हैं, मकान बेच देते हैं, गिरवी रखते हैं, पर उसको बचाने का प्रयास करते हैं। अभी जब ये पहली लहर आई थी आपके कोरोना की, कोविड-19 की, तो इटली का मैंने खबर पढ़ा तो उन्होंने तय किया जो 60 साल ऊपर वाले हमको छोड़ दो, मरने दो, बच्चे भविष्य देश के, उनकी जगह वो ठीक हो सकते हैं। हमारे यहाँ वो नहीं, हमारे यहाँ तो सबको बचाओ। इसलिए क्यों वो बीवी रखे अपने घर, कहने की सरकार चाहेगी कि हम उनकी पूरी सिक्योरिटी करें। राइट टू हेल्थ बिल ला रहे हैं हम लोग, केंद्र सरकार कोई बिल आना बाकी है, उसके द्वारा रुके हुए हैं। हम चाहेंगे कि सबको, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने जो देश को अधिकार दिए हैं, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए चावल देश भर के अंदर, नरेगा दिया है, दूर देश भर के लाखों लोग नरेगा नहीं बचे हैं, गाँव गाँव में रोजगार मिला। कानून आधारित अधिकार दिए गए आम जनता को देश के अंदर, पार्लियामेंट में कानून बनाया गया हम सबके, उसी में हम चाहेंगे कि राजस्थान के राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का सबको अधिकार मिले, वो अपना इलाज फ्री करवा सके। ये हमारा तमाम उनके साथियों को, क्योंकि मैंने कल रात को तय किया आने का, अच्छा नहीं तय किया, मैंने 15 साल के बच्चों के प्रारंभ हो रहा, तो इसी मैंने एक चूना बुलाएगा और 2 टिप्पे भी मार दूंगा और हो गया, और मैंने अपनी बात भी कह दी, और आपका लोग आ भी गए, तो कलेक्टर साहब को भी और शिक्षा विभाग को भी, जिला प्रशासन को भी, गलेरिया जी की टीम को भी, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत कम नोटिस पर रात को मिलकर 12 बजे 11-12 बजे होगा, पर सबने मिलकर ये प्रोग्राम आयोजित कर लिया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपको बता दें, सीएम गहलोत ने वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया। प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान का आगाज आज से किया गया। सीएम की मौजूदगी में बच्चों को सुरक्षा का टीका लगाया गया। वैक्सीनेशन में अब 15+ के बच्चों की बारी।